Hello friends, I am Kamita. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of नई शिक्षा नीति। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है नई शिक्षा नीति की, और फ्रेंड ये इसका बाकी पार्ट्स है जो मैंने कहीं ना कहीं से इसको कलेक्शन किया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड आप इसको देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से किस तरीके से इसमें दिया गया है। और फ्रेंड देखो इसमें से तर्क के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और देखो फ्रेंड आज भी इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है 24 दिसंबर को। तो देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग अधिगम का परिणाम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों की प्राप्ति में होता है। भाई जब आप अधिगम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसका परिणाम मिलेगा, आपके अंदर उसकी आदतें बन जाएंगी, आपको उसके बारे में फ्रेंड क्या होने लगेगा? ज्ञान होने लगेगा। और जैसे ही आपका उसके प्रति क्या बन जाएगा? दृष्टिकोण बन जाएगा। आगे देखो फ्रेंड गेट्स ने क्या कहा? अधिगम का परिणाम अनुभव द्वारा व्यवहार के सुधार में होता है। आगे देखो फ्रेंड्स शिक्षक के मतलब टीचर के टीचिंग वर्क के बाद छात्रों में विकसित हुई विशिष्ट योग्यता का आकलन करना कि बच्चा ने किस तरीके से सीखा है, किस सीमा तक सीखा है, बच्चा किस प्रकार सीख रहा है और बच्चे का माइंड किस प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है। शिक्षण से छात्रों ने जो सीखा है ना, शिक्षण से मतलब टीचिंग से, जो बच्चा टीचिंग से सीख रहा है, जैसे कि ये टीचर है और ये क्या करा रहा है? टीचिंग करा रहा है, जिससे कि छात्रों ने जो कुछ भी सीखा है ना उससे कितना उत्पाद या कितना इसका परिणाम प्राप्त होता है या हुआ है। यह परिणाम किस स्तर का है ना, ये क्या है? हमारे सीखने के प्रतिफल हैं। इसमें से फ्रेंड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। आगे देखो फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच हेतु, इसमें देखो क्या होगा फ्रेंड? इसमें देखो क्या होगा फ्रेंड? शैक्षिक उद्देश्यों की क्या होगी? जांच होगी बच्चे की। आगे देखो फ्रेंड RET रेट 2009 में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्ता मुक्त शिक्षा दी जाएगी। आगे देखो फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए कार्यों का क्या करेंगे? क्रियान्वित करेंगे। आगे देखो फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड प्रदेश को देश स्तर पर शैक्षिक दृष्टिकोण से विकसित करना, मतलब विकसित होगा हमारा शिक्षा। क्या होगा फ्रेंड? हमारी शिक्षा क्या होगी? विकसित होगी। आगे देखो फ्रेंड्स छात्रों को उनकी आयु स्तर के अनुसार उनमें क्या होंगे? कौशल विकास और देखो फ्रेंड गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की परिभाषा यहाँ दी जाएगी या यहाँ पर बात की गई है। तो फ्रेंड मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे को क्या होगा? बच्चे के कौशलों को क्या किया जाएगा? सबसे पहले फ्रेंड डेवलपमेंट किया जाएगा, इंकरेजिंग किया जाएगा। जब तक फ्रेंड क्या होगा कि चिल्ड्रन के जितने भी हमारे क्या होते हैं, बच्चा क्या करता है? सबसे पहले लिसनिंग करता है ना। जब तक बच्चे की लिसनिंग पावर अगर फास्ट नहीं है तो फ्रेंड वो कुछ भी नहीं कर सकता। सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य क्या क्या है फ्रेंड आप देख सकते हो। रेट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति को क्या करना फ्रेंड? सुनिश्चित करना। आगे देखो फ्रेंड्स छात्रों की सीखने की निरंतरता और सीखने की प्रगति स्तर के लिए मापन हेतु मानदंड तय करना। कितनी अच्छी बात है। इसमें देखो फ्रेंड कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ये एकदम अच्छी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे एकदम खुशी मिल रही है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस दूंगी जिसके बाहर बिल्कुल पेपर आपका नहीं होगा। आगे देखो फ्रेंड शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। एक बात बताओ फ्रेंड, आप खुद ही सोच लो, मैं टीचर हूं, अगर मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करूंगी तो आपके समझ में नहीं आएगा। जब फ्रेंड बड़ों की समझ में नहीं आता है तो क्या फ्रेंड छोटा बच्चा सीख लेगा। इसलिए यहाँ बोला गया है कि शिक्षण प्रक्रिया, जब आप
टीचिंग वर्किंग बच्चों को करा रहे हो तो उसमें आपका सुधार अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंड उसका हो सके। आगे देखो फ्रेंड्स, शिक्षण से प्राप्त ज्ञान को जीवन में छात्र अपनाकर अपना क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है। आगे देखो फ्रेंड, छात्रों की उपलब्धि एवं प्रगति को अपने माता पिता या अभिभावकों को बताकर उन्हें क्या करता है, जागरूक करता है। जैसे कि फ्रेंड आपको मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके यही पुट ऑफ करती हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला है यहाँ कि बच्चों की उपलब्धि, बच्चा क्या कर रहा है, इंकरेजिंग कर रहा है, बच्चा कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है, बच्चों की प्रगति हो रही है, बच्चा कुछ ना कुछ आगे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वो माता पिता या अभिभावकों, अभिभावकों किससे कहते हैं, वही पेरेंट्स को बताकर उन्हें क्या करता है, जागरूक बनाता है। जैसे कि मैं कहीं से कुछ सीख के आऊं और आके अपने पेरेंट्सों को बताऊं तो मेरे अंदर वो चीज क्या हो जाएगी, इंकरेजिंग हो जाएगी, मतलब डेवलपमेंट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी आपको साथ पढ़ाया नहीं है लेकिन पढ़ाने जाऊंगी भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंड यहाँ कर रही हूँ। ट्रांसफर लर्निंग शायद आपने सुना है, आपने पढ़ा भी होगा। ये नहीं कि आप मेरी चैनल से पढ़ो, मैं ही बताऊं तभी आपका कुछ भला होगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत टीचर है, एक तो बेस्ट टीचर है ना। लेकिन चलो मैं आपको बता रही हूँ, ट्रांसफर लर्निंग का सिर्फ यही मोटिव है फ्रेंड्स, कि जब बच्चा कुछ कहीं से सीख के आता और इस बात को कहीं ट्रांसफर कर दे, इसी को कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। विस्मृति क्या होती है आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ को याद करते हैं और फिर हम उसको भूल जाते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, विस्मृति कहलाती है। लेकिन फ्रेंड अगर वो हमारे माइंड से फॉरगेट नहीं होती है, तुरंत क्या बन जाती है, स्मृति बन जाती है। यही तो फ्रेंड हमारी शिक्षण है। इस पर जोर दिया गया है फ्रेंड्स, इस पर जोर दिया गया है कि बच्चे का जब तक माइंड डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे का माइंड जब तक इंकरेजिंग नहीं होगा, उसकी जब मनोशारीरिक दिशाएं, मन की दिशाएं, जो मन में क्या सोच रहा है, मन में उसका क्या चल रहा है, किस दिशा से चल रहा है, बच्चा माइंड में क्या लेके आया है, बच्चे की भाषा किस प्रकार की है, जब तक फ्रेंड इस पर जोर नहीं दिया जाएगा, बच्चे का डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ तो आप सबके समझ में आ रहा होगा। आगे देखो फ्रेंड्स, सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं क्या क्या हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, सीखने के प्रतिफल उन जांच बिंदुओं की तरह हैं जो मात्रात्मक है ना, और देखो फ्रेंड गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करते हैं। देखो फ्रेंड मैंने आपको मापन मूल्यांकन आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। व्हाट इज द मेजर, मापन क्या है, मापना किसी चीज को, मतलब जैसे कि 100 का आपका पेपर है, उसमें से आपके 75 मार्क्स आए, तो ये हमने आपको आंक लिया कि आप इतने इंटेलिजेंट हो। अब देखो फ्रेंड यहां पर क्या होगा, इवैल्यूएशन मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन मूल्य का आंकन हो, आपकी स्थिति को समझना, मूल्य माने स्थिति को समझना, जानना, परखना, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। फिर क्या करते हैं फ्रेंड, उसका हम असेसमेंट कर लेते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड, उसका असेसमेंट कर लेते हैं। बहुत सारे डाटा, बहुत सारे पदार्थों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या, हम आकलन करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड्स, अब वहीं आता है सीखने के लिए आकलन, सीखने को आकलन, स्वयं आकलन। अब भैया एक बात बता दो, आप ही खुद ही सोच लो कि मैं सही, आपसे या कोई भी एनी पर्सन कोई भी सही, जब हम कुछ पढ़ेंगे अपने आप से तो हम ऑटोमेटिकली उसका आकलन करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने इतना याद कर लिया है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं कि हाँ मुझे 2 की टेबल एकदम लर्न है, आधी मैं इसमें से भूल जाऊंगी या आधा मैं इसमें से भूल जाऊंगा। तो ये क्या हमारा स्वयं का आकलन है। चलो आगे देखो फ्रेंड्स, अब क्या होता है आगे आपको बता रही हूँ। ये प्रतिफल बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए क्या करते हैं, हमारे अपेक्षित संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चों की प्रगति का आकलन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, सीखने के प्रतिफल है ना, नियमों की आंतरिक जटिलताओं है ना और अवस्थाओं के संदर्भ में आपस में क्या करते हैं, ये एकदम जुड़े हुए हैं। क्या एकदम फ्रेंड जुड़े हुए हैं। हमारे सिर की चोटी होती है, ये ऐसे ऐसे, इसमें क्या होती है, ये ऐसे ऐसे होती है, बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या जुड़ी हुई है ना। ऐसी देखो, दुख और सुख, जॉय एंड सोरो आर द कंबाइंड ऑफ द ईच अदर्स पर्सन। कैसे एक दूसरे से क्या फ्रेंड जुड़े हुए, एक दूसरे व्यक्ति से क्या फ्रेंड जुड़े हुए हैं। कभी दुख आता है, कभी जॉय, कभी आपको सोरो आता है तो कभी आपको क्या आता है फ्रेंड, जॉय आता है। अप एंड डाउन होते रहते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी लाइफ में इंकरेजिंग करते रहते हैं, जस्ट लाइक द सेम कंडीशन ऑफ द सीखने के प्रतिफल। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, दीर्घकालीन लक्ष्यों का इसमें क्या होगा, ज्ञान होगा। एक बात बताओ फ्रेंड्स, जब बच्चों को आप इस तरीके से पढ़ाओगे, एक एक करके पढ़ाओगे, उसको हर
उसको हर मोड़ पर उसका क्या करोगे, मोटिवेशन करोगे। जैसे कि बच्चा गलत लर्न कर रहा है, फिर भी गलत लिख रहा है, फिर आपको बताओगे। हर टाइम क्या करोगे फ्रेंड, आप उसकी क्या करोगे, हेल्प करोगे, तो बच्चे को ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त होने लगेगा। और देखो फ्रेंड, बच्चे का जो माइंड होगा, बच्चे की क्रिया होंगी, शारीरिक, मानसिक, गतिक, गत्यात्मक, है ना, जितनी भी क्रिया होंगी माइंड से जो होती है, डेवलपमेंट होती है, शारीरिक भी होती है और देखो फ्रेंड माइंडली भी होती है। विकास जो हमारा कैसा होता है, माइंडली होता है। विकास क्या होता है फ्रेंड, सतत क्रिया है ना। ये क्या कभी बंद ना होने वाली हमारी क्या क्रिया है, मतलब कभी भी ये क्या होती है, बंद नहीं होती है। इट मीन्स चलती रहती है, कंटिन्यू वर्क है ये हमारा डेवलपमेंट का। आगे देखो, पाठाचार्य है ना, अपेक्षाओं को विद्यार्थियों को एक समय अंतराल में अर्जित करना होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, प्लीज। सीखने के प्रतिफल, अध्यापक में बालक की उपलब्धि क्या है की समझ पैदा करते हैं। सीखने के प्रतिफल मतलब, आपको मैं एक बात बता दूं, वही वाली बात, आपने एक एग्जाम्पल सुना है क्रिस्टीना वाला, या कोई भी सही, कोई भी टीचर कहीं घूमने जाता है या कोई स्टूडेंट घूमने जाता है, कोई भी एनीबडी पर्सन कोई भी घूमने जाता है फ्रेंड्स, अगर वो वहां से कुछ भी सीख के आता है तो वो ही उसका सीखने का प्रतिफल है, मतलब परिणाम है, और कुछ नहीं फ्रेंड्स। इसमें फालतू में यार, बस प्लीज तुम टेंशन लेके मत जाना, नहीं मैं यहाँ बहुत परेशान हो जाऊंगी। जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या हुई, स्पष्ट हुई। देखो फ्रेंड, मैंने इसको इतने अच्छे से किसी ना किसी से अरेंज करवाया कि आपको मैं बता नहीं सकती, बस आपके लिए मुझे ये मेहनत करनी पड़ी है। आगे देखो फ्रेंड, कक्षा के तरीके कैसे होंगे, एकदम कैसे होंगे फ्रेंड, प्रतिफल के होंगे, उनके परिणाम बड़े अच्छे होंगे। रिजल्ट कैसे होंगे, कैसे होंगे फ्रेंड, रिजल्ट एकदम अच्छे होंगे ना। आगे देखो, अधिगम प्रतिफल के प्रकार, ज्ञानात्मक कौशल, उसके देखो फ्रेंड ज्ञान का कौशल बढ़ेगा, है ना। शाब्दिक प्रतिफल, जो उसके शब्द होना, बोलने के जो शब्द, बच्चा क्या हटकता है, बच्चा डरता है, बच्चे को हेजिटेशन होती है, बच्चा बोल नहीं पाता, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, ये ऐसी चीजें हैं बच्चे के अंदर क्या होंगे, एकदम वो रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से क्या किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा। और इसलिए फ्रेंड, ये नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है एकदम राइट आई हुई, क्योंकि बच्चों के ऊपर क्या करेगी, ये स्टूडेंट्सों का क्या करेगी, माइंड को डेवलपमेंट करेगी। आगे देखो फ्रेंड, इंटेलेक्चुअल, उसका जो इंटेलेक्चुअल होगा, है ना, कौशल, वो भी इसको क्या करेगी, बढ़ाएगी, इंटेलेक्चुअल कौशल को बढ़ाएगी, है ना। उसकी जो क्या करेगी फ्रेंड, मनोवृत्तियां, मन की जितनी भी क्रिया होंगी वो उसमें क्या होंगी फ्रेंड, इंकरेजिंग होंगी, डेवलप। एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट की जो फ्रेंड इंकरेजिंग होगी, वो कैसी होगी, वाई स्लोली अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, एकदम समय के अनुसार होती हुई चली जाएगी फ्रेंड। पहले की तरह नहीं होगा, तो फ्रेंड पहले की तरह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि बच्चे क्या करते थे, टीचर डांटता था, बच्चे डर की वजह से क्या करते, बैठ जाते थे सीट पर, बच्चा नहीं बोलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बच्चा बोलेगा, बच्चे की जितनी भी मन की क्रियाएं होंगी उन सबको पहले पूछ करके उनको सही दिशा दी जाएगी, उनको डायरेक्शन क्या दिया जाएगा फ्रेंड, एकदम राइट्स दिया जाएगा, उसके बाद उनको आगे बढ़ाया जाएगा। आगे देखो फ्रेंड, शारीरिक कौशल के प्रतिफल भी उनके अच्छे होंगे। ये नहीं कि पहले कपड़े कैसे पहन के आगे फिर भी ऐसे आएंगे, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। देखो सारी चीज में क्या हो रहा है, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, इंकरेजिंग हो रही है, देख रहे हो फ्रेंड। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं सभी स्टूडेंट्सों से, अपने प्रिय सभी भाई और बहनों से जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिस तरीके मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो फ्रेंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त होती रहे। आगे देखो फ्रेंड्स, तर्क चिंतन का उत्कृष्ट रूप और जटिल मानसिक प्रक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर बच्चे के तर्क चिंतन पर भी क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। आगे देखो फ्रेंड, गैरेट ने क्या कहा है, मन में किसी लक्ष्य और उद्देश्य को रखकर, मन में किसी भी लक्ष्य और उद्देश्य को रखकर, है ना, क्रमानुसार चिंतन करना ही क्या है फ्रेंड, हमारा तर्क है। जैसे कंटिन्यूअस किसी वर्क को करें, किसी भी जब भी फ्रेंड गोल को प्राप्त करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे पीछे कंटिन्यूअस वर्क करते हुए चले जाएंगे। जैसे कि मान के चलो कि आपका एग्जाम आ रहा है, किसी का भी एग्जाम 2 तारीख का, किसी का 3 का, किसी का 4 का, किसी का 5 का, तो इस तरीके से एग्जाम जो चल रहे हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, यही है उसका तर्क। आगे देखो फ्रेंड, बुडबर्थ क्या कहते हैं, तर्क में तथ्यों और सिद्धांतों जो स्मृति और वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाता है, फिर
उस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है। वही वाली बात जो फ्रेंड मैंने आपको भी बताई थी कि बच्चा ने कितना सीख लिया है, कहाँ तक सीख लिया है, कैसे सीख लिया है, कितनी सीमा तक उसने सीख लिया है, मतलब आकलन कहाँ तक उसने कर लिया है। तो हम उसका बाद में क्या करते हैं, आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं। वही वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर सीखने पर दे दिया, लर्निंग कर दिया, बस। आगे देखो मन रीजन। मन में देखो फ्रेंड तर्क का क्या रीजन है, क्या रीजन हो सकता है। देखो फ्रेंड्स कि तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप है ना प्रदान करता है, जिसको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता। आगे देखो फ्रेंड्स, गेट्स और अन्य तर्क फलदायक चिंतन है। क्या है, चिंतन है, जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से है ना पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, तर्क क्या, तर्क चिंतन की क्या है, एक प्रक्रिया है। दूसरा देखो तर्क हमारी क्रमबद्धता पाई जाती है। तर्क में क्या पाई जाती है फ्रेंड, क्रमबद्धता, वही कंटिन्यू वाला सिस्टम। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, तर्क में व्यक्ति पक्ष विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। अरे भाई खुद ही आप सोच लीजिए, मैं सभी प्रिय भाई बहनों से, अपने सभी प्रिय भाई बहनों से जिसके पास टाइम नहीं होता, घर का वर्क करती हैं, लेडीज काम करती हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ बहनें हैं बहुत काम करती हैं, मैं देखती भी हूँ, ऐसी बात नहीं मैं देखती नहीं हूँ, मैं भी अपने घर का बहुत वर्क करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि मुझे इतना नहीं करना होता, ऑलरेडी मेरी भाभी वगैरह सब कर लेती है ना। तो बस ये कि उनके लिए मैं ये वाली बात बोल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड जैसे भी कोई वर्क करता है, कोई किचन में करता है, कोई कैसे भी जैसे कि बहन भाइयों को टाइम नहीं मिलता, तो बस आप मेरी अगर वीडियो को भी ओपन करके रख दोगे ना, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ उस तरीके से अगर आपने एक बार भी सुन लिया तो फ्रेंड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये आ जाएगा। आगे देखो फ्रेंड्स, तर्क के प्रकार क्या क्या हैं। आगे देखो है आगमनात्मक तर्क। दूसरा है देखो फ्रेंड आलोचनात्मक तर्क, है ना, निगमनात्मक तर्क, और है देखो फ्रेंड है ना सादर्शवाची तर्क। आगे देखो फ्रेंड्स, आगमन का मतलब होता है सबसे पहले उदाहरण। क्या होता है, उदाहरण। और देखो फ्रेंड नियम का मतलब होता है सबसे पहले नियम से उदाहरण की तरफ, और देखो फ्रेंड उदाहरण से नियम की तरफ। आलोचनात्मक का क्या होता है, वही क्रिटिसाइज करना, ठीक है, गुण की दोष की है ना, दोष की परख करना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जब भी फ्रेंड हम अगर किसी व्यक्ति के सामने वाले को परखेंगे नहीं, उसके गुण कैसे हैं, उसमें दोष कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी दशा कैसी है, तो फ्रेंड क्या हम उसके बारे में समझ पाएंगे, नहीं। तो फ्रेंड पहले हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए, जान लेना चाहिए। आगे देखो फ्रेंड्स, सादर्शवाची तर्क उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतन किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। आगे देखो फ्रेंड्स, जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक्स में कैसे सोचोगे में तर्क के 5 सोपान बताए। फ्रेंड आपका हो गया पेपर यहीं से। देखो तर्क के बारे में आज भी क्वेश्चन आया हुआ है 1 to 5 की में, ठीक है, सीटेट में। समस्या की उपस्थिति किस प्रकार की समस्या है, इसके बारे पर क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। सेकंड हमारा समस्या की जानकारी करेंगे कि समस्या किस प्रकार की है, समस्या जटिल है, समस्या हमारी सरल है, टिपिकल है, ठीक है। समस्या समाधान के उपाय, फिर हम क्या बोलेंगे, इसके उपाय ढूंढेंगे फ्रेंड, इसके उपायों के बारे में जानकारी करेंगे। तो देखो फ्रेंड, समस्या की उपस्थिति होगी, मतलब सबसे पहले समस्या क्या होगी, इनक्रिएट होगी, उसके बाद फिर हम इसकी जानकारी लेंगे, भाई समस्या होगी तो कैसे हो गई ये, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, हम इसकी समाधान का क्या करेंगे, उपाय ढूंढेंगे समस्या का। आगे देखो एक उपाय का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, भाई ये एकदम इसमें ठीक रहेगा, लगा दो इसे, बस इस समस्या का उपाय तो ऐसे हो सकता है। फिर इसका क्या करेंगे, उपाय का क्या करेंगे फ्रेंड, हम फिर वही वाला कर दो प्रयोग करेंगे। अब फ्रेंड इसमें क्या था, कुछ भी नहीं है। आगे देखो फ्रेंड्स, तर्क विकास की विधियां, लॉजिक कैसे डेवलपमेंट करते हैं बच्चे के अंदर, दृढ़ निश्चय करके, स्वाभाविकता का विकास करके,
है ना, क्रमान्वित ज्ञान करके, सूक्ष्म शक्ति का प्रयोग करके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड्स, में क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये कल्पना यहाँ करवा देती हूँ। वैसे तो मैंने कल्पना मेरा बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन चलो फिर मैं इसके आधार पर भी आपको ये करवा देती हूँ। देखो फ्रेंड, कल्पना क्या है? वही हाई इमेजिनेशन। कल्पना क्या फ्रेंड? वही हाई इमेजिनेशन, किसी के बारे में इमेजिनेशन करना। कल्पना गत अनुभवों से संबंधित होती है। गत अनुभवों मतलब डेली तुम किसी चीज के बारे में अनुभव करोगे तो तुमको कल्पना उसके बारे में बहुत होती हुई चली जाएगी, मतलब बहुत नॉलेज होती हुई चली जाएगी। अब देखो फ्रेंड, इसका भी मीन्स क्या है? देखो फ्रेंड, आप अगर एक एक शब्द का मीन्स निकालोगे ना, समझ लो कि आप पीएचडी कर रहे हो, टीचर नहीं पीएचडी कर रहे हो। ठीक है, कल्पना गत अनुभवों से संबंधित होती है। अब देखो फ्रेंड, कल्पना करना कोई अनुभवों से तो संबंधित नहीं होती है, लेकिन इसमें लिखा गया है तो इसका मतलब होता भी क्या है? क्या हम किसी के बारे में अनुभव करेंगे तो वो कल्पना कहलाता है। अब तुम ये कहोगे कि फ्रेंड मैम इसका मीन्स क्या है, तो इतना तो डिटेल्स में मैं बताऊंगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो के लिए। आधा घंटे से ऊपर हमारी वीडियो हो चुकी है। चलो खैर चलते हैं, फिर कभी बताते हैं टाइम जब मिलेगा तो। ठीक है, कल्पना गत अनुभवों से संबंधित होती है। इसमें हमेशा नवीनता का तत्व पाया जाता है। नवीनता का तत्व पाया जाता है। देखो फ्रेंड्स, दूसरा इसका मोटिव है ये बहुत अच्छे से। बालक को कल्पना में यह अनुभव होता है कि कल्पना से संबंधित अनुभव नवीन है। कल्पना से जो संबंधित अनुभव है वो कैसा है? उसका नवीन है फ्रेंड, नवीन नवीन। अब देखो, नवीन और कल्पना दोनों में तो फ्रेंड बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अब कैसे बताऊं मैं आपको, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 8-10 वीडियो बनी हुई रखी है, सबको कान करना और आप तक पहुंचाना मेरा काम है। अभी मेरा आज का पेपर भी नहीं गया हुआ है। कुछ जो बच्चों ने बताया वो मैंने टेस्ट अटेंड कर लिया, लेकिन अभी जा ही नहीं पा रहा है, वही मुझे डालना है। आगे देखो, कल्पना पूर्व हमारी क्या प्रत्यक्षीकृत अनुभवों पर आधारित वह प्रक्रिया है जो रचनात्मक होती है, परंतु आवश्यक नहीं है कि वह सृजनात्मक भी हो। वही क्रिएटिविटी फ्रेंड, सृजन करना किसी चीज का, तोड़ फोड़ करके किसी चीज को न्यू बना देना ही सृजनात्मकता कहलाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, विलियम मैकडूगल, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का क्या है? चिंतन है। रायवर्स ने बोला है कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। हम उनको अपने पिछले अनुभवों को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायक देते हैं या सहायता देती हैं। जैसे कल्पना कर रहे हैं हम, तो कल्पना में क्या होता है? पिछले अनुभवों को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। आगे देखो फ्रेंड, बेआज का मीन्स क्या है? इसमें बेआज जी कह रहे हैं कि कल्पना वास्तविक इंद्रियां है ना, उत्तेजना के अभाव में ज्ञानात्मक अनुभव है। देखो फ्रेंड, अगर आप एक एक वर्ड को लोगो ना, तो मुझे लगता है एक एक वर्ड पर घंटों की क्या होती है, डिबेट्स होती है। लेकिन अब यहाँ डिबेट्स तो नहीं हो रही है। बस क्या है कि एक बार ये पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स कितने अच्छे से एग्जाम करके आए हुए हैं और किस तरीके से उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए उसके बाद तो फ्रेंड्स, फिर हम, भगवान ने चाहा आपका प्यार हमारे साथ रहा, बस ऑनलाइन तक पहुंचे तो हम आपको जरूर कुछ ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाया करेंगे कि जो शायद ही लोग बहुत कम पढ़ाते हैं, जो प्रत्यक्ष से संबंधित है। आगे देखो फ्रेंड्स, कल्पना क्या है? कल्पना का वर्गीकरण। देखो फ्रेंड, मैकडूगल ने बोला है कल्पना के 2 टाइप्स होते हैं, है ना, पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। तो देखो फ्रेंड, पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। तो देखो फ्रेंड, उत्पादक कल्पना के देखो फिर यहाँ क्या बताए, 2 टाइप बताए, रचनात्मक कल्पना और वही सृजनात्मक कल्पना। रचनात्मक वही आज भी देखो फ्रेंड आपका आया था कि रचनात्मक मूल्यांकन, भाई अलग अलग मूल्यांकन होता नहीं, इसी को तो कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। यही है फ्रेंड हमारी रचनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना का मीन्स वही है, अलग अलग तरीके से सोचना, अलग अलग तरीके से किसी चीज पर, एक ही वस्तु पर अलग अलग तरीके से विचार करना ही क्या है फ्रेंड, हमारी रचनात्मक कल्पना है। रचनात्मक क्या है फ्रेंड? आकलन है। इसी को फ्रेंड पता क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसको ही फ्रेंड ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स,
पुनरुत्पादक कल्पना क्या है? इस कल्पना में हमारे पूर्व अनुभव होते हैं जिनका अन्य नाम है स्मृति, प्रतिमा और इमेज के रूप में हमारे समक्ष क्या होते हैं, हमेशा उत्पन्न होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, उत्पादक कल्पना किसे कहते हैं? इस कल्पना में हम अपने क्या करते हैं, इस कल्पना में हम पूर्व अनुभव को आधार बनाकर उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न करते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, रचनात्मक कल्पना, इस कल्पना का प्रयोग किसी भौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है, जैसे कि मकान, बांध का निर्माण करना क्या है, हमारी कल्पना है। आगे देखो फ्रेंड्स, रचनात्मक कल्पना, इस कल्पना का प्रयोग किसी है ना अभौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है, जैसे कि कविता, नाटक आदि की रचना करना। आगे देखो फ्रेंड, कल्पना विकास के निर्धारित तत्व क्या हैं? आगे देखो फ्रेंड, भाषा ज्ञान का विकास करना। भाई एक बताओ, जब तुम्हारे अंदर कल्पना करने की शक्ति है तो भाषा का विकास तो वैसे ही ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन क्या किया जाए, लिखा हुआ तो पढ़ाना पड़ेगा। आगे देखो फ्रेंड, अभिनय या कार्य भूमिका में भी क्या होती है, कल्पनाएं होती हैं। कविताओं में क्या होती है, कल्पनाएं होती हैं। साहित्यिक चित्रकारी में क्या होती है, अरे उसने पता नहीं कैसे कैसे चित्र बना दिया, यानी कैसा चित्र बनाया, भाई मेरे को तो ड्राइंग व्राइंग नहीं आती है, कुछ भी जिस तरीके से बिल्कुल भी नहीं आती है ना, उसने पता नहीं कैसे कैसे चित्र बना दिया। तो ये जो चित्र क्या है तुम्हारी, क्या है, यह एक क्या है फ्रेंड, कल्पना है कि वो ऐसा इंसान था। कहानी और कथाओं में क्या होती, कल्पना होती है ना। जन माध्यम, एक दूसरे के माध्यम से लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। आगे देखो फ्रेंड, मोती को अपने संसार को व्यवस्था और आनंद के नवीन संसार में क्या करती है, परिवर्तन है ना करने की क्या यह एक क्षमता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखो फ्रेंड, स्नातक पाठ्यक्रम की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष होगी। अब स्नातक में 1 वर्ष पूरा करने पर क्या मिलेगा, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। 2 वर्ष का पूरा करने पर क्या मिलेगा फ्रेंड, डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्ष का पूरा करने पर क्या मिलेगा फ्रेंड, डिग्री मिलेगी। और देखो फ्रेंड, 4 वर्ष का पूरा करने पर आपको क्या मिलेगा, शोध के साथ आपको डिग्री मिलेगी। आगे देखो फ्रेंड, नई शिक्षा नीति 2020 में है ना एम.फिल को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब वर्षीय स्नातक के पश्चात पीएचडी या डी.फिल के लिए प्रवेश ले सकते हैं। मतलब आप स्नातक कर लोगे तो आप पीएचडी या डी.फिल के लिए क्या कर सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। आगे देखो फ्रेंड, शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल है ना रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। आगे देखो फ्रेंड्स, स्कूलों से दूर हो रहे 2 करोड़ बच्चों को है ना बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। आगे देखो फ्रेंड्स, शिक्षा पर सार्वजनिक ध्यान को बढ़ाकर जीडीपी में 6% के बराबर करना है ना, जो कि वर्तमान में 4.43% है। आगे देखो फ्रेंड्स, वर्ष 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य निर्धारित है। आगे देखो फ्रेंड्स, वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा का पंजीकरण 50% करना होगा या हो जाएगा जब तक। आगे देखो फ्रेंड, स्कूल में बोर्ड की परीक्षा है ना वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर के आधार पर होगी। आगे देखो फ्रेंड्स, एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा क्या होगी फ्रेंड, ये विकसित की जाएगी। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। आगे देखो फ्रेंड्स, यूजीसी
AICTC NCET को हटा करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। मैं सभी अपने प्रिय बहन भाइयों से, अपने प्रिय बंधुओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।